जनरल साइंस। एक बार देखिए जनरल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यह है वन लाइनर क्वेश्चन। तो देखिए जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको 14 जून को देना है, तो एक बार ये वीडियो आप देख लीजिए, चीज़ें कुछ कंफर्म हो जाएंगी। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% आपके ये जो जनरल साइंस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं यहाँ से 15-20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा और एग्जैक्ट वन लाइनर क्वेश्चन टाइप पूछा ना, तो आप काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए चलिए हम लोग अच्छे से हर एक पॉइंट को समझते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और 14 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम आप बीएससी नर्सिंग का जो आपको देना है अटल बिहारी वाजपेयी ABBMU आपको देना हो, या फिर कोई आपका पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए जनरल साइंस, जैसे देखिए फर्स्ट जो पूछेगा ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो आप यकृत लीवर लगाएंगे। लीवर ही होता है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसमें ग्रंथि और भी हैं, लीवर कभी कभी स्किन होता है तो वहाँ ग्लैंड की बात नहीं करता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट में देखिए विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। किसने टर्म दिया था, किसने क्या किया था, लेकिन हम लोग ये देखिए ये पर्टिकुलर बात हम लोग इसी की करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन किया जाता है, तो आप लोग जब किए होंगे वीडियो प्लेलिस्ट वाली तो सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखा है हम वही डिस्कस करेंगे। स्टेनलेस, ये देखिए स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो लोहा हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया। ये देखिए कांसा, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तांबा और टिन कॉपर की होती है। नेक्स्ट में ये देखेंगे यहाँ पे आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था, मेंडल साहब ने किया था। ये देखिए मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वो कॉपर ही था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन पे काम करता है। नेक्स्ट पे देखिए रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं, शाहतूत एक प्लांट है उसी पे पाए जाते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई, जो मनुष्य की आँख होती है उस पर जो इमेज बनता है कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे ही बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है। जो सूर्य से रोशनी आती है पृथ्वी पे, तो विकिरण द्वारा। नेक्स्ट में देखिए डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो वाटसन और क्रेग ने। डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रेग। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में नापी जाती है। किस में नापी जाती है, डेसिबल में। मैंने काफ़ी बार बताया कि डेसिबल में नापी जाती है। क्या नापी जाती है, साउंड ने। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, व्हेल मछली है। नेक्स्ट में देखिए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ये देखिए कार्ल लैंडस्टेनर ने। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो डायनमो मोटर ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 हाफ वाटर होता है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस ही बोलते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, अब केंद्रीय बल से बनाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में देखिए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। ये देखिए स्टेरिलिटी हो जाती है। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये एस्कॉर्बिक एसिड देखिए। नेक्स्ट में वसा में घुलनशील विटामिन मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन, कीड़ा मैंने बताया था KEDA, तो ये विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, ये क्या होते हैं वसा में। और पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट में देखिए हंसने वाली रासायनिक गैस, एक गैस है जिसको इनहेल करने पे, सूंघने में वो फिर हंसते ही रहेंगे, वो है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O है, N2O है, N3 नहीं है, N3। अगर लाफिंग गैस पूछ लेगा ना
तो N2O एकदम याद रखना, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। धावन सोडा किस रसायन नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। नेक्स्ट में पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेक्स्ट में देखिए नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल्स होते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सभी को पता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? ये तो सबको पता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल उसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो चीज़ कराई ना गई हो, लेकिन एक बार रिवीजन हम लोग करा देना है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, RBC सेल फॉर्मेशन ब्लड में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से BP नापा जाता है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो जांघ की हड्डी है, पैर में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 मसल्स हैं। लाल रक्त कणिकाएँ RBC का जीवन काल कितना है? 120 दिन है। और WBC का लाइफ स्पान कितना होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। नेक्स्ट में जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण कहलाता है। नेक्स्ट में देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। पेस मेकर सेट किया जाता है ना हार्ट में, जब AB जो आपका SA नोड है वो अगर कोई उसमें डैमेज हो जाता है SA नोड, तो वहाँ पे पेस मेकर लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है और वो करंट को इम्पल्स करता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है, हीरा डायमंड। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो वो था तांबा था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट में देखिए किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? वो विटामिन K है। अगर विटामिन K की कमी हो गई तो अगर कहीं पे कट लग गया तो ब्लीड होता ही रहेगा। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत का है, लीवर। ये पीलिया जो है जॉन्डिस। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम है। नेक्स्ट में क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होती है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? भाई O निगेटिव। ये सभी को ब्लड दे सकता है, तभी तो कहते हैं सर्वदाता है भाई। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? O निगेटिव। ऐसे देखिए O निगेटिव। नेक्स्ट में देखिए मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बच्चे में कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट में सूर्य के प्रकाश को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। फीमेल एनाफिलीज मच्छर जब काटती है तो मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट में पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो देखिए कोपरनिकस ने। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। घेंघा रोग। नेक्स्ट में देखिए कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय। पैंक्रियाज से इंसुलिन, पैंक्रियाज की किस सेल से? बीटा सेल से कि अल्फा सेल से? अल्फा जी, मतलब इंसुलिन बीटा सेल से। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। नेक्स्ट में विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन C नहीं होती है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स बच्चों में होता है विटामिन D की कमी से। विटामिन D की कमी से एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। नेक्स्ट में वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन ही है, 21% आपका ऑक्सीजन है। एक अश्व शक्ति कितनी वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है।
पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, वैक्यूम में। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वो है बैंगनी है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल मतलब कॉनकेव। नेक्स्ट में ये देखिए, नेक्स्ट ये है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग को कहा जाता है लाल, हरा और नीला। ये प्राइमरी कलर्स हैं, लाल, हरा और नीला। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा एंड मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए यूज किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से ये यूज किया जाता है कि पानी में कौन सा यंत्र दूध में पानी, जो कितना दूध में पानी मिलाया गया है, लैक्टोमीटर बता देता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पे। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के जो यकृत होता है, लीवर होता है, लीवर ऑयल में किसकी अधिक मात्रा होती है? विटामिन D की। नेक्स्ट में देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। यहाँ सेंटीग्रेड में है, यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया गया है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, पारसेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस या फिर बोलेंगे होमो सेपियंस। पायोरिया रोग से शरीर के किस अंग की प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को अगर पायरिया रोग हो जाता है तो ये निर्धारित करता है, ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से। ये देखिए, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र। अगर पेयर की बात करेंगे तो 23 पेयर मतलब जोड़ा होता है भाई। और अगर ऐसे बात करेंगे नंबर में तो 46 गुणसूत्र, क्रोमोसोम। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, ये 120 होता है। सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं, और ये डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो 120/80 mmHg। ये जो ब्लड प्रेशर मापने की यूनिट है ना, mmHg है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। वो जो ब्लड प्रेशर नापने की यूनिट है ना, उसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर नापने की यूनिट क्या है? तो mmHg होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस से। प्रस्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट में, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पे। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये भी देख लीजिए, पोटेशियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो हार्ट का मसल्स की एक्टिविटी होती है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट में, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सिंकोना। कुनीन जो मेडिसिन होती है मलेरिया की, वो किससे बनती है? सिंकोना प्लांट से। वायुमंडल का कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है? तो वो ओजोन होती है भाई। ओजोन लेयर ही होती है जो अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से निकलते हुए पृथ्वी पे आती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको बचा लेती है। नहीं तो ये यूवी रेज ना शरीर का बहुत नुकसान करेंगे, स्किन कैंसर भी कर देते हैं भाई। पृथ्वी पर पाए जाने वाला कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर नाचे। पर मतलब प्रोटॉन, रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन आप देंगे अगर रदरफोर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट में, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट पर नाचे। ना मतलब न्यूट्रॉन, चे से चैडविक।
परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किस प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी D2O और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। नेक्स्ट में ये देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्वीनीकरण कहलाती है। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ओम कैसे बनता है? ऐसे बनता है। नेक्स्ट में देखिए कि फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन या फिर शीशे की मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन में। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से बनाई जाती है। नेक्स्ट में देखिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का, मतलब आयरन का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष में हुई? तो सन 1971 में हुई। गैल्वेनीकरण लोहे के जंग से बचने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना। नेक्स्ट में देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो अरस्तु हैं। अरिस्टोटल इनको बोल सकते हैं, अरिस्टोटल या फिर अरस्तु बोलिए। नेक्स्ट में साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल डिस्कवर्ड बाय, सेल किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था। न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल का न्यूक्लियस ऑफ सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन कब लगाएंगे? जब न्यूक्लियस की बात आएगी। और जब सेल डिवीजन की सेल की बात आएगी कि सेल किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक। और न्यूक्लियस की बात आएगा तो ब्राउन। नेक्स्ट में देखिए, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा ही है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान 1838 से लेकर 1839 में दिए थे कोशिका सिद्धांत। डीएनए में क्या होता है? ये देखिए, डीएनए में होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये थाइमिन अगर आरएनए में आएंगे, इनमें थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है, इसी में चेंजेज होते हैं। नेक्स्ट में देखिए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम्स पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए क्या है? ट्रांसफ़र का काम करता है। या प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनती है। तो यह ट्रांसफ़र आरएनए होता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। नेक्स्ट में देखिए, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रिप्लिकेशन हो गया। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। यह फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। F1 पीढ़ी में क्या किए थे? क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स F1 फिनोटाइप का रेशियो बताइए, तो 3:1। F1 जीनोटाइप का रेशियो बताइए, तो 1:2:1 होता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे F2 पीढ़ी के, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 होता है। और F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:1। ये देखिए ऐसे याद किया जाता है। 12:12 और फिर 42:12:1 ऐसे याद किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ शैवाल को फाइकोलॉजी बोला जाता है। और माइकोलॉजी क्या बोलते हैं? कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कवक मीन्स फंजाई, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीवेंहाक ने की थी। और रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर साहब ने की थी। और ये देखिए, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, अगर मिल्क का पास्चुराइजेशन किया जाता है तो क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड पे दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 डिग्री अगर गर्म करेंगे तो वो पास्चुराइजेशन में आएगा। लेकिन वहीं पे हाई टेम्परेचर की बात किया जाए कि हाई टेम्परेचर लगाइए और कुछ ही समय में दूध का पास्चुराइजेशन कर दीजिए। पास्चुराइजेशन गर्म करके ही किया जाता है।
हैं, जो उसमें कुछ होते हैं पैथोजेंस, वो मर जाते हैं। दूध को अगर आप 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो 30 मिनट तक करना पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर देंगे 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको सिर्फ 15 सेकंड के लिए करना होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पास्चुराइजेशन टेम्परेचर बताइए, तो आप ये भी दिया रहेगा 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट लगेगा, या फिर ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा 78.7 सेंटीग्रेड तक 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। नेक्स्ट में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एंड सूर्य का प्रकाश है। इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी हो गया, क्लोरोफिल हो गया और सूर्य की रोशनी चाहिए। नेक्स्ट में क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है, इसके चारों घटक हैं। ये देखिए क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन, जैंथोफिल। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है, इसके 4 घटक हैं। तो क्लोरोफिल क्यों हरा होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल होते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितने पॉइंट बता रहे हैं ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे क्वेश्चन बार बार ना रिपीट हुए हैं। तो अगर इस बार रिपीट होता है तो बहुत बड़ी आपकी सफलता होगी। क्लोरोफिल प्रकाश में, ये देखिए क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग का ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल में सर्वाधिक तथा बैगनी रंग में सबसे कम होती है। नेक्स्ट में अम्ल वर्षा की बात कर लीजिए। सल्फर, यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे 3 लग गया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बंगलोर में है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पे है? धनबाद झारखंड में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट में देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ में है? तो अल्मोड़ा में है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ पे है? देहरादून में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पे है? रांची में है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकों संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद में है। और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में है। ये देखिए 8 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव के कारण हुआ था। तो भोपाल आप त्रासदी जान रहे हैं, वहाँ पे मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था 1984, 8 दिसंबर 1984। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी के पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट में सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर देखिए रेशम के कीट पालन को बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? ये देखिए लेवासियर है। ये देखिए मोल इकाई का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23। इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। समस्थानिक मतलब आपको आइसोटोप बताने हैं। टोप में क्या होता है? ये देखिए एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। मैंने बताया था टोपी से याद करेंगे, जो अलग अलग टोपी सिर पे लगाई जाती है उसका जो मास होता है वो तो डिफरेंट ही होता है ना। तो आइसोटोप मतलब टोपी, समान परमाणु क्रमांक होंगे मगर भिन्न द्रव्यमान संख्या होगा। जैसे ये देखिए समान परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 1 सबका है, लेकिन एटॉमिक जो वेट होता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये डिफरेंट होता है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन है? पोलेनियम है। नेक्स्ट में आइसोबार देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार इस परमाणु द्रव्यमान मगर भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। ये देखिए लीजिएगा, आर्गन में यहाँ पे 18, यहाँ पोटेशियम 19, यहाँ कैल्शियम 20, लेकिन 40 और आपके ये 40 यहाँ पर भी होंगे। तो सबके एटॉमिक वेट सही हैं। ये देखिए आइसोटोन, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? उसमें आप क्या करेंगे
उसमें आप एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर अगर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आएगा, Z-A कर देंगे। आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीफ हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? मोजले हैं। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल है। संतरा क्या है? सिट्रिक अम्ल है। नींबू क्या है? सिट्रिक अम्ल है। ये सभी खट्टे पदार्थ है ना। इमली क्या है? इमली में टार्टेरिक अम्ल होती है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होती है। और दही में लैक्टिक अम्ल होती है। तो ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप आएंगे, चींटी और बिच्छू का डंक क्या होती है? मेथेनाइक अम्ल होती है। अंगूर में क्या होता है? टार्टेरिक अम्ल होती है। दांतों का इनेमल क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। जो दांतों का इनेमल होता है काफ़ी मजबूत होता है, सबसे अधिक मजबूत वही होता है, इनेमल। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण क्या हैं? स्टार्च एवं सेल्यूलोज हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक कौन है? लौह है। और रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक, ये देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? पॉलीथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण से फलस्वरूप प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे क्या आएंगे? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग कौन है? बैकेलाइट और मेलामाइट है। रबड़ क्या होते हैं? रबड़ की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। जो नेचुरल रबर होते हैं, यह आइसोप्रीन होती है जो नेचुरल रबर होता है। और वल्केनीकरण क्या होती है? रबड़ को सल्फर के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उसको वल्केनीकरण बोला जाता है। आर्टिफिशियल रबड़ कौन से होते हैं? ये देखिए सिंथेटिक रबड़ जो होती है, नियोप्रीन हो गया और थियोकॉल हो गया। थाइकॉल आप देख लीजिएगा, नियोप्रीन और थाइकॉल। नेक्स्ट में फाइबर्स के बारे में, रेशे के बारे में देख लेते हैं। नायलॉन यह एक पॉलीएमाइड रेशा है। यह मानव द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है। रेयान सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। और पॉलिस्टर हाइड्रोक्सिल OH जब लगा है प्लस कार्बोक्सिलिक COOH लगा है। नेक्स्ट में देखेंगे कोयला। कोयला क्या है? पीट कोयला है। पीट कोयला यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से लेकर 60% तक होती है। लिग्नाइट कोयला क्या होता है? इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 65 से लेकर 70% होती है। और यहाँ देखिए बिटुमिनस कोयला, इसमें 70 से 85% तक कार्बन होता है। और यहाँ पे एंथ्रेसाइट सबसे अधिक एंथ्रेसाइट में होता है। यह सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 85% तक होती है। नेक्स्ट देख लीजिए प्राकृतिक गैस। जो नेचुरल गैस होती हैं वो 95% हाइड्रोकार्बन होती हैं और 80% मीथेन होती है। LPG में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में गोबर गैस की बात कर लेते हैं। गोबर गैस कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये देखिए नाइट्रोजन की मात्रा 70%, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके प्रोड्यूसर्स गैस बनाते हैं। जल गैस वाटर गैस में कौन कौन सी गैस होती है? इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% और कार्बन ऑक्साइड 4.5%। तो 3 गैस वाटर गैस में होती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। कोल गैस कौन सी होती है? यह कोयले के भंजक आसवन से बनता है। नेक्स्ट में देखेंगे चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम है। गैंग, ये देखिए गैंग नहीं लिखा, गैंग अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे फ्लक्स क्या होता है? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। स्लैग क्या होता है? गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को धातुमल कहते हैं, स्लैग कहते हैं। नेक्स्ट में सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम होती है। सबसे कम अभिक्रियाशीलता सोना होती है। प्राकृतिक लोहा कौन सी है? Fe3O4 होता है। प्राकृतिक लोहा प्लस जंग Fe2O3 प्लस 3 वाटर। नेक्स्ट में देखिए तांबा प्लस CO2 वायुमंडलीय। तांबा भरे रंग से भरे रहते हैं। बारूद 75%, पोटेशियम नाइट्रोजन इतना %, ये सब आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आएंगे सिल्वर, ये सब सोडियम के मुख्य अयस्क कौन से हैं? पोटेशियम के मुख्य अयस्क ये आप देखिएगा। कैल्शियम के अयस्क क्या है? सोना का अयस्क क्या है? ये देखिए। फिर उसके बाद पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार, इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट में लेड का एस का क्या है, इम्पॉर्टेंट है, गैलिना। अधातुएं कुल कितनी होती हैं, 22, इम्पॉर्टेंट है। गैस कितनी होती हैं, 11। द्रव कितनी है, 1। ठोस कितनी है, 10। ये पूरी पीरियाडिक टेबल का ब्यौरा है। हाइड्रोजन देखिए 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन में। ये देखिए प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और एक ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये देखिए 8, 16, ये देखिए 8, 17 और 8, 18 ये दिए हैं। नेक्स्ट में जनरल साइंस की कुछ और है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है जो समुद्र तल से 30 से 32 किलोमीटर तक होती है। सल्फर देखिए, नाइट्रोजन देखिए 78% होती है, किसमें, इन्वायरमेंट में। हाइड्रोजन वर्ग कौन सा है, 7 बोलिए या 17 बोलिए, या फिर 7th A या फिर 17वें ग्रुप को हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। वह वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। निष्क्रिय गैस नोबेल गैस कौन सी है, 18 वर्ग नंबर वाले की है। कौन सी गैस है, नोबेल गैस है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान ये आती है। तो यहाँ से हीलियम तो नहीं आती है। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि नोबेल गैस में कौन सी गैस को नहीं इंक्लूड किया जाता, तो हीलियम देखिए, ये हीलियम है, कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं। हीलियम तो होता ही है इसमें अक्रिय गैस में, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी गैस नहीं आती है, तो आप हीलियम लगाएंगे अगर पूछेगा तो। नहीं तो हीलियम भी आती है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान एकदम लास्ट की होती है। नेक्स्ट में ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4। यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ एक वाटर है, तो जितना ये रहेगा सल्फेट उसका हाफ वाटर रहेगा। CaSO4 हाफ वाटर, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम सल्फेट के या फिर जिप्सम CaSO4 2 वाटर। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CaSO4 5 वाटर। पीतल में क्या कौन सा होता है, 2 ब्रास में कॉपर और जिंक आते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ाई गई हैं, ये जानिए। ये देखिए ब्रोंज में कौन कौन से मेटल हैं, कॉपर और टिन मिलके ब्रोंज बना लेते हैं। विस्फोटक कुछ पदार्थ हैं जो बम धमाके करते हैं। डायनामाइट, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका पूरा नाम देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। TNT का पूरा फुल फॉर्म तो ट्राई-नाइट्रो-टॉल्बिनन। TNP का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोफिनॉल। TNG का पूरा नाम, RDX का पूरा नाम, बारूद, गन पाउडर, कढ़े साबुन, मृदु साबुन, ये सब देख लीजिएगा। यूरिया का फार्मूला आप देख ही लीजिएगा, H2NCONH2, जिसका 60 पूरा एटॉमिक नंबर आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। यूरिया में 60% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अमोनिया सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन अमोनिया की मात्रा 25% होती है। नेक्स्ट में देखिएगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कुछ हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग यूज़ किए जाते हैं काफ़ी। जो मिठाई उठाई जहाँ पे बनती है बनाई, ये तो गन्ने के जूस जो पिलाते हैं ना, बहुत ख़तरनाक होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग यूज कर लेते हैं क्योंकि वो मीठा रहे। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग जो नॉर्मल नेचुरल स्वीटनिंग होती है उससे बहुत काफ़ी गुना ज़्यादा होती है। कितना गुना ज़्यादा होती है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। एस्पार्टम, सैक्रिन, सुक्रालोज और एलिटेम। नेक्स्ट देखिए ऑयल ऑफ विट्रॉल, देखिए H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर की दूरी मापने की इकाई है एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक पार्सेक = होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 × 10⁻16 मीटर। बल का CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है, इम्पॉर्टेंट है। और SI पद्धति में न्यूटन होता है, एक न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। SI पद्धति में क्या होता है, जूल होता है, एक जूल = 10�7 अर्ग होता है। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। मात्रक मीटर/सेकंड² है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। स्थितिज ऊर्जा, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी EmGH के बराबर होती है, इम्पॉर्टेंट है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में।
और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है। ये देखिए प्लाइन वेग क्या है? प्लाइन जो इसके वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर इतने स्पीड से आप कोई चीज़ फेंक दोगे तो वो वापस नहीं आती है। यांत्रिक तरंगे देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव यहाँ पे दिया गया है। इसमें तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समांतर या अनुदिश होती है। उदाहरण ध्वनि तरंग। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो ध्वनि तरंग होती है, साउंड वेव होती है, वो कौन सी वेव होती है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। और ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव कहीं पे दिया गया होगा इसका एग्जाम्पल, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इसमें तरंग की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के लंबवत होती है। उदाहरण प्रकाश, जो लाइट वेव होती है, प्रकाश तरंगे होती हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। नेक्स्ट में देखिए गामा किरणें, इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, दिया गया है। जनरल साइंस कुछ यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि तरंग यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। और श्रव्य तरंगे इंफ्रासाउंड आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज से कम है, या फिर श्रव्य तरंगे जो हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज, इसको हमारे कान सुन सकता है। प्राश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड जो तरंगे होती हैं वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती हैं। ध्वनि की चाल गैस, द्रव और ठोस, ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में, फिर गैस में। नेक्स्ट में वायु की चाल जो होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जल की जो चाल होती है ये 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। लोहा 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ध्वनि इन सभी वायु में इतनी तेज चलती है, जल में इतनी और लोहे में इतनी। चलिए पूरा करा देते हैं, बड़ा वीडियो हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो, लेकिन क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए आप भी मेहनत करिए प्लीज़। ताप, ये देखिए ताप मापन के चारों पैमानों में संबंध क्या है? ये सेंटीग्रेड, 0, 100, फ़ारेनहाइट, 32/212, ये सब देख लेंगे। केल्विन का पैमाना यहाँ पे दिया गया है 273 केल्विन माइनस 373 केल्विन। नेक्स्ट में देखिए रोमर पैमाना दिया गया है। फ़ारेनहाइट पैमाना दिया गया है 32 फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट में देखिए परम शून्य ताप क्या है? एब्सोल्यूट 0। ये देखिए निम्नतम ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें कम किसी भी वस्तु का तापमान नहीं हो सकता। तो परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछता है तो आप ये वैल्यू रखेंगे। वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। नेक्स्ट में देखिए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन समय 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। जब सूर्य से प्रकाश चलता है तो धरती पर आने में इतना समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश में पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का लगता है। बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अर्थात लाल रंग का सबसे कम तथा वायलेट का सबसे अधिक। प्राइमरी रेनबो में क्या होती है? 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होती है। सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन होती है और इसमें बाहर की ओर बैगनी रंग तथा अंदर की ओर लाल रंग होती है। नेक्स्ट में देखिए आम का ओम का नियम है, आम नहीं है भाई, ओम है। ओम का नियम क्या होता है? V = होता है RI या फिर IR, ये देखेंगे इंपॉर्टेंट है। अमीटर क्या हो जाता है? वोल्ट मीटर क्या है? विद्युत फ्यूज क्या होते हैं, ये सब देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे नीला थोथा, नीला थोथा कापर सल्फेट को बोलते हैं, COSO4 5 वाटर। सिरका क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। मार्स गैस क्या होती है? मीथेन होती है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके। अम्लराज किसको बोलते हैं? H2SO4 या फिर HNO3 HCl को बोलते हैं। सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड बोलता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4Cl। फिर अगर बात करेंगे चाक क्या होता है? कैल्शियम, ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaCl यहाँ हो जाएगा, क्लोराइड है ना, CaCl2 हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड।
बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, देख लीजिएगा। बिना बुझा चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर क्या होती है? CaCl2 होती है। कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH। कास्टिक पोटास का KOH। फिटकरी का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24 वाटर। नेक्स्ट में चिली साल्ट पीटर क्या है? NaNO3 है। ये सब चीज़ें बहुत बार बताई गई हैं, पहली बार नहीं चल रही हैं कहानियाँ, नहीं सोचो कि पहली बार ये कहानी चल रही है। इंग्लिश हिंदी में सब क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ कंडक्ट कराए गए हैं, सब कुछ क्वेश्चन कराया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर करेंगे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं होने वाला है। तो सब एकदम अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छे से क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। 160 का टारगेट सबका होना चाहिए। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 वाटर। खाने का सोडा NaHCO3। लाल दवा KMnO4। ये सब देख लीजिए। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल दिए गए हैं, तो आप सिंबल भी देख सकते हैं। सिंबल पूछ सकता है कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, बेरिलियम का Be, नाइट्रोजन का N हो जाएगा। और आप सिंबल पूछेगा, फिर ये देखेंगे नियान का हो जाएगा, Ni हो जाएगा, एल्युमिनियम का Al हो जाएगा, सल्फर का S हो जाएगा, पोटेशियम का K हो जाएगा। पोटेशियम का काफ़ी, अगर पोटेशियम का P देगा ना तो पोटेशियम का लगेगा कि P होता है, तो पोटेशियम का P नहीं होता, पोटेशियम का K होता है। वैनेडियम का V होता है। आयरन का अगर I दे देगा तो I आप लगा देंगे, आयरन का Fe होता है। कॉपर का Ce होता है। और सिल्वर का देखिए, ये देखिए Ag होता है। और प्लेटिनम का क्या होता है? Pt होता है। आर्सेनिक का क्या होता है? As होता है। क्रिप्टॉन का क्या होता है? Kr होता है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे, ऐसे पूरा कर लीजिए, सभी साथ में देखते रहिए। हीलियम का देखिए He होता है, बोरान का B होता है, ऑक्सीजन का O होता है, सोडियम का Na होता है, सिलिकॉन का Si, क्लोरीन का Cl, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, फिर कोबाल्ट का CO, कोबाल्ट का देखिए CO होता है, और जिंक का Zn, मरकरी का देखिए Hg होता है, इंपॉर्टेंट है। सोना का इंपॉर्टेंट है, ये देखिए Au, और लेड का क्या होता है? Pb होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिथियम का नहीं, ये बेरिलियम का है भाई। लिथियम का तो Li होता है ना, तो ये देख लीजिएगा। कार्बन हो जाएगा, फ्लोरीन का फ्लोरीन F हो जाएगा, मैग्नीशियम का Mg, और फास्फोरस का P हो जाएगा, आर्गन का Ar हो जाएगा, फिर टाइटेनियम का Ti हो जाएगा, और मैग्नीज का Mn हो जाएगा, और निकिल का Ni हो जाएगा, जिंक का जीनान का Xc हो जाएगा, और सीजियम का CS हो जाएगा, और जर्मेनियम का Ge, और ब्रोमीन का Br। तो ये एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखते ही रहेंगे। नेक्स्ट में ये देखिए, कुछ अदिश राशि, कुछ स्केलर साइन होती है, स्केलर क्वांटिटी, कुछ होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अदिश राशि स्केलर साइन क्या होती है कि वैसे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बहुत शानदार बताया, सब कुछ लिखाए गए हैं। जैसे द्रव, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि ये सदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। सदिश राशियाँ का एग्जाम्पल आप ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे दिया गया है। वेक्टर क्वांटिटी होती है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, कुछ मात्रक दिया गया है। लंबाई का मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान का किलोग्राम में, समय का सेकंड में, ताप क्रम टेम्परेचर को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। और फिर उसके बाद इसका मीटर में ऐसे देखिए सिंबल भी दिया गया है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, और एम्पियर, कैंडेला, और मोल। तो ये हो गया। और रेडियन, ये देखिए समतल कोण को नापते हैं रेडियन में, जिसका RAD लिखा जाता है। और अगर घन कोण नापते हैं तो स्टेरेडियन में ये SAR लिखा जाता है। बहुत मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ आसानी से। सिलेक्शन तो देखिए जो अच्छा करेंगे उन्हीं का होगा, घबराइएगा नहीं पेपर देते समय। तो नेक्स्ट देखिए 2 बजे क्लास भी है। आज आप 2 बजे, दोपहर में 2 बजे सभी लोग क्लास ज्वाइन करें और अपने क्वेश्चन को पुटअप करें, और जो क्वेश्चन कराया जाए वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। सिलेक्शन सभी का होना चाहिए, कोई स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। इसी चैनल से पढ़ रहा था, सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी टहल रहा है। मेहनत करिए अच्छे से। थैंक यू।